हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं एक नया चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं लोक कथाओं को लेकर आ रहा हूँ। तो मैं आज आपको एक लोक कथा, एक जुलाहे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वह जुलाहा सूत काटने के लिए रुई लेकर आ रहा था। वह नदी किनारे सुस्ताने के लिए बैठा ही था कि जोर की आंधी आ गई। आंधी में उसकी सारी रुई उड़ गई। जुलाहा घबराया। अगर बिना रुई के घर पहुंचा तो मेरी पत्नी बहुत नाराज होगी। घबराहट में उसने उसे कुछ नहीं सूझा। उसने सोचा कि यही बोल दूंगा कि फुर फुर, और वह फुर फुर बोलता हुआ जा रहा था। आगे एक चिड़ीमार पक्षी पकड़ रहा था। जुलाहे की फुर फुर सुनकर उसके सारे पक्षी उड़ गए। चिड़ीमार को बहुत गुस्सा आया। वह जुलाहे पर बहुत चिल्लाया, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। चिड़ीमार बोला, आगे से तुम ऐसा कहना, पकड़ो पकड़ो। जुलाहा जोर जोर से पकड़ो पकड़ो रटता गया। रास्ते में कुछ चोर रुपये गिन रहे थे। जुलाहे की पकड़ो पकड़ो सुनकर वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि अकेला जुलाहा ही चला आ रहा था। चोरों ने उसे पकड़ा और घूरते हुए कहा, यह क्या बक रहे हो? हमें मरवाने का इरादा है क्या? तुम्हें कहना चाहिए, इसे रखो ढेरों लाओ, समझे? ऐसा आपको कहना है। जुलाहा यही कहता हुआ आगे बढ़ गया। इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ। जब वह शमशान के पास से गुजर रहा था तो गांव वाले शव को जला रहे थे। उस गांव में हैजा फैला हुआ था। लोगों ने जुलाहे को कहता सुना, इसको रखो ढेरों लाओ, इसको रखो ढेरों लाओ। तब उन्हें बड़ा गुस्सा आया। वे चिल्लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे गांव में इतना भारी दुख फैला है और तुम ऐसा बकते हो। तुम्हें कहना चाहिए कि ये तो बड़े दुख की बात है। जुलाहा शर्म से पानी पानी हो गया। वह यही रटता हुआ आगे बढ़ने लगा, यह तो बड़े दुख की बात है। कुछ देर बाद वह एक बारात के पास से गुजर रहा था। बारातियों ने उसे ये कहते हुए सुना, यह तो बड़े दुख की बात है, यह तो बड़े दुख की बात है। इतना सुनकर वह जुलाहे को पीटने के लिए तैयार हो गए। बड़ी मुश्किल से उसने सफाई दी तो बारातियों ने कहा, सीधे सीधे आगे बढ़ो, और हाँ, अब तुम यह रटते हुए जाना, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिलेगा, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। अब जुलाहा यही रटता हुआ अपनी राह पर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया। घर से निकलते समय उसकी पत्नी ने उससे यही कहा था कि जहाँ रात हो जाए वहीं सो जाना। जुलाहा थक भी गया था, वह सो गया। अगले दिन जब सुबह उसके मुंह पर पानी पड़ा तब जुलाहा हड़बड़ा कर उठा। आंखें खुली तो देखता ही रह गया, ये तो उसी का घर था और अभी अभी उसकी पत्नी ने ही उस पर पानी फेंका था। जुलाहे के मुंह से निकला, भाग्य में हो तो ऐसा सुख मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि जुलाहा अपनी परिवर्तनशील परिस्थितियों के कारण खुद को अलग अलग लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका प्रयास गलत तरीके से समझा जाता है। अंत में जब वह अपने घर लौटता है तो अपनी पत्नी द्वारा पानी फेंके जाने पर अपनी स्थिति को लेकर संतुष्ट हो जाता है। तो यह समझ में आता है कि कभी कभी साधारण और सुखद बातें भी सबसे बड़ी खुशियाँ लाती हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। ये मेरी पहली वीडियो, आगे मैं और अपनी वीडियो में सुधार करूँ। नमस्कार।